नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपकी आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि एक ये जगह है जहाँ पर बहुत बार हम कन्फ्यूज़ होते हैं, गलत स्टेप्स ले लेते हैं और हमें ना समझ में ही नहीं आता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारी हमारे पार्टनर के साथ में लड़ाई हो गई, तो पहली चीज़ तो ये समझिए, लड़ाई होना बिल्कुल नॉर्मल है और ये पूरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहने वाली है। लड़ाई एक पार्ट है और ये रिलेशनशिप में होना नॉर्मल है और ज़रूरी भी है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक, थोड़ी बहुत लड़ाई यार आप दोनों लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दोनों कपल हो और लड़ोगे ही नहीं आपस में, कभी भी किसी बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, किसी बात के ऊपर तुनक-मिजाजी होगी ही नहीं, किसी बात के ऊपर ऐसी बातें होंगी ही नहीं। पहली चीज़ तो ये ना हमारी सोच कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है नहीं, मेरे पार्टनर के साथ में सिर्फ़ मेरा प्यार-प्यार है। सिर्फ़ हमें प्यारी-प्यारी बातें करनी है, सिर्फ़ हमारी मीठी-मीठी बातें करनी है। वो प्यार के अलावा जैसे ही हमारी फाइट्स शुरू होती हैं, किसी बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी बात के ऊपर कोई भी बात हो गई, कोई नोक-झोंक हो गई, वहाँ से होता है मैटर शुरू। अब यहाँ से हमें हमारी भी पर्सनैलिटी समझनी चाहिए कि हम करते क्या हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे ही हमारी फाइट होती है, हम एकदम से परेशान होते हैं, पैनिक मोड में जाते हैं। उन्होंने भी गुस्से में हमें बोल दिया, हमने भी गुस्से में उन्हें बोल दिया एंड लड़ाई हो गई। फिर एक को रियलाइज़ होता है, फिर वो उसके पास में जाता है और फिर लड़ाई बढ़ भी जाती है बहुत बार और बहुत बार सॉल्व भी हो जाती है, लेकिन बहुत बार वहाँ मैटर ख़राब भी हो जाता है। तो अगर सॉल्व हो गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी वो भी बात समझ में आई और आपको भी समझ में आई और आप चले गए और उनका जो वो था कि गुस्सा था शांत हो चुका था और सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन अगर लड़ाई है और वो लड़ाई जो है वो मैटर ख़राब हो रहा है, आपको भी लग रहा है कि आप जा रहे हो और चीज़ें वहाँ और ख़राब हो रही है, अब ये मैटर और बिगड़ ही रहा है, बात का बतंगड़ ही बनता जा रहा है, देन ऐसे समय पर ना उनको थोड़ा-सा स्पेस दे दो। शांत हो जाओ, अपने आप को भी पीछे रखो और खुद भी शांत हो जाओ। अब यहाँ पर पहले तो खुद को ही देखो कि कर क्या रहे हो? किस बात पर लड़ाई हुई है? अभी इस वक़्त कैसा सोच रहे हो? बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो। नॉर्मली लड़ाई के बाद तुरंत ही ऐसा होना स्टार्ट होता है कि पार्टनर के बारे में भी कुछ भी नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, रिलेशनशिप के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया। उससे क्या मतलब है यार? रिलेशनशिप का एक पार्ट है, बस फाइट हुई है, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ से आपकी सोच से ना वो एनर्जी जो है आपकी वो खराब होनी स्टार्ट होती है और वहाँ से एक्चुअली मैटर फिर और ज़्यादा खराब होता है। क्योंकि यहाँ पर आप बैठे-बैठे ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप खुद से ज़्यादा नेगेटिव सोचे जा रहे हो और ये जो सोच रहे हो ना, ये कहीं और जाएगा नहीं, ये एक्शन में बदलेगा। मेबी नेक्स्ट फाइट में आपके एक्शन में बदल जाए, मेबी वो आपको मनाने आएँ, तब वो आपके एक्शन में आ जाए और इस चीज़ से सही होने की बजाय चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जब भी फाइट हो जाए और आपने ट्राई किया है और आपके पार्टनर अभी भी उस ज़ोन में नहीं है, उनको भी खराब लग रहा है, तो आप थोड़ा-सा दूर होके स्पेस लेके ना, आप पहली चीज़ क्वेश्चन ये करना है कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है? अगर नेगेटिविटी चल रही है, ये चल रहा है, तो उसको हटाओ, बोलो कोई बात नहीं यार, पार्ट है। रिलेशनशिप का एक पार्ट होता है लड़ाई। मुझे इस टॉपिक पे इतना बेकार की बातें, फालतू बातें नहीं सोचनी है, ठीक है? ताकि वो चीज़ अब आपकी डबल हो कर के गाँठें ना लगा दे आपके रिश्ते के अंदर, ठीक है? इसके बाद उनको पूरा स्पेस दें, उनको खुद आने की जगह दें। लड़ाई के बाद फिर से आपने 1-2 दिन, 4 दिन ठहर करके फिर से आपने आराम से नॉर्मल बात करी, फिर भी अगर वो नॉर्मल बात नहीं कर रहे, क्योंकि डिपेंड करता है हर इंसान के स्पेस लेने के टाइम पर, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम दिया एंड जब आप नेक्स्ट टाइम उनसे बात करें, तो उनको बोले इतना टाइम ना अब हम कभी भी एक-दूसरे को लड़ाई में नहीं देंगे। लाइक 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, बिकॉज़ इससे क्या होता है कि हम दोनों के बीच में एक गैप भी आता है, दूरी भी बनती है और ये ज़्यादा लंबा है। तो 24 आवर्स के अंदर-अंदर हमारे बीच में अगर कोई बात हो भी जाती है, क्योंकि लाइफ़ है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों लाइफ़ टाइम की बात कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, तो ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। बट 24 आवर्स के अंदर-अंदर हम दोनों एक-दूसरे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो जब आप इस तरीके की बातें अपने पार्टनर के सामने रखते हैं ना, तो आपके एक मैच्योर माइंडसेट भी सामने आता है और आपके बारे में एक नया नज़रिया उनको देखने के लिए मिलता है, जो अब तक नहीं मिला था। जो कि आपका पैनिक हो जाना देख रहे थे, वो 24 घंटे तो बड़ी दूर की बात है, आप 2 घंटे भी उन्हें स्पेस नहीं दे रहे थे, आप लड़ाई में डर गए हैं, आप खुद ही नेगेटिव हुए जा रहे हैं। तो बहुत बार ना लड़ाई में, बहुत बार नहीं, मैक्सिमम टाइम
हमें अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि लड़ाई में आप खुद देखिए कि लड़ाई के तुरंत बाद हम कैसा सोचना स्टार्ट करते हैं, तुरंत बाद तक का ठीक है, पर उसके बाद हम कंटिन्यूअसली वैसा सोचते हैं और उसके बाद देखिए 2-3 लड़ाई के बाद हमारे एक्शन ये सोच जैसे हो जाते हैं और वो रिश्ता फिर हमारा अच्छा नहीं होता। वो धीरे, 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 धीरे करके उसमें और गाँठें पड़ती हैं। जैसे हमने सोचा है वो एनर्जी उन तक गई है, फिर वो एक्शन में हमारे आ गई है, फिर वो भी वैसा ही करना स्टार्ट करते हैं। अब धीरे, 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 धीरे ब्लेम गेम शुरू होता है, धीरे-धीरे एक-दूसरे के अंदर और कड़वाहट पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है, धीरे-धीरे करके वो रिश्ता एक खटास से भर जाता है। तो अगर इन केस लड़ाई होती भी है तो ये छोटी-छोटी बातों का आप ख्याल रखिए। इन छोटी-छोटी बातों को करते-करते पार्टनर से बात कीजिए कि हम इतना नहीं टाइम लिया करेंगे, आराम से पहले ही सॉल्व कर लिया करेंगे। जितना आप प्यार से, समझदारी से अपनी बातों को रखते हो, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। भले ही कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, आपके पार्टनर आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि आप एक समझदार इंसान हैं। आप एकदम पैनिक मोड में जाकर के कुछ भी एक्शन नहीं लेना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? सो बी केयरफुल एवरीवन। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।